नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्रिकेट हडल में। आज का टॉपिक सनसनीखेज होने वाला है क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात किया जाएगा वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली का ओडीआई फ्यूचर। क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और 2027 का वर्ल्ड कप ये माना जा रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा होंगे, उस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को कप्तानी में एक और मौका मिलेगा। लेकिन अभी एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं या रिपोर्टर कह लें, रोहित जुगलान, उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि भाई रोहित शर्मा को अब कंसिडर नहीं किया जा रहा है। इवन जो श्रीलंका के साथ सीरीज होने वाला है उसमें कप्तान शुभमन गिल होंगे, यानी कि शुभमन गिल की कैप्टनसी को एक्सटेंशन मिलेगा। अब शुभमन गिल सिर्फ टेस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, उनको ओडीआई की भी कमान दे दी जाएगी। और रोहित शर्मा के फ्यूचर पे भी सवाल है। विराट कोहली पे अभी कोई न्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ जो भी कांड हो रहा है पिछले 3 सालों में वो इकट्ठा ही हो रहा है। पहले बीजीटी पे सिलेक्शन पे सवाल उठाए गए, बीजीटी के बाद इनका करियर निर्धारित कर दिया था गौतम गंभीर एंड टीम ने, और आपने देखा कि दोनों चाह रहे थे कि इंग्लैंड सीरीज खेलें, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऐसा माना जा रहा था कि वो वाली टीम नहीं है, स्टुअर्ट ब्रॉड और आपके जेम्स एंडरसन नहीं है। तो इन दोनों के पास चांसेस थे और कहीं ना कहीं इस तरह की पाटा विकेट मिल रही थी तो दोनों के पास चांसेस थे कि कम से कम तहलका मचा सकते थे ये लोग इंग्लैंड में जा करके। लेकिन बीसीसीआई और गौतम गंभीर का जो भी फ्यूचर प्लान था उसमें ये फिट नहीं बैठते थे, और गौतम गंभीर ने क्लियर कर दिया कि भैया बीजीटी के बाद मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है। अब खबर आ रही है कि शुभमन गिल कप्तान होंगे, क्योंकि शुभमन गिल और गौतम गंभीर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। अब ये कब तक अच्छी रहेगी, कब तक शुभमन गिल गौतम गंभीर के इशारों पे नाचते रहेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि टीम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गौतम गंभीर ही चला रहे हैं, शुभमन गिल एक चेहरा है। अब बीसीसीआई आज के डेट में वही गलती करने जा रही है जो बीसीसीआई ने पहले 5 साल पहले गलती की थी। विराट कोहली इनका सबसे बेस्ट बैट्समैन था, इन्होंने सोचा कि कप्तान भी बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन कप्तानी में विराट कोहली कुछ खास कर नहीं पाए और एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता पाए। टेक्निकली रोहित शर्मा बहुत अच्छे कप्तान थे, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि इनको विराट कोहली में अगला सचिन दिखने लगा था, और बैटिंग के दम पे, बैटिंग परफॉर्मेंस के दम पे विराट कोहली को कप्तान बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि हम लोग वर्ल्ड कप हारे, हम लोग T20 वर्ल्ड कप हारे, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी हारे और हम लोग WTC भी हारे, यानी कि आईसीसी के सारे ट्रॉफी हम लोग हार गए कोहली साहब की कैप्टनसी में। बल्लेबाजी में कोई दो राय नहीं कि वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं, और मैं आज भी मानता हूं कि वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। लेकिन रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी थी वो इंस्टिंक्ट वाले कैप्टन थे। मतलब बताया जाता था कि ये बाई बॉर्न लीडर हैं, 5 बार के आईपीएल विजेता थे। उनको कप्तानी बहुत लेट से मिली, और जितनी लेट से मिली, भाई ने एक वर्ल्ड कप फाइनल खिलवा दिया, हम रनर अप रहे और बेहतरीन वर्ल्ड कप कैंपेन था हमारा। इसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप जीते, इसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में कहीं कोई दाग नहीं था, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे चढ़ के खेला, लड़ के खेला और बेहतरीन खेला। अब वही गलती बीसीसीआई दोबारा करने जा रही है। शुभमन गिल इस टीम के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, करंट में उनका फॉर्म जबरदस्त चल रहा है। बीसीसीआई को ऐसा लगता है कि जो बढ़िया खिलाड़ी है, जो सबसे ज्यादा रन मारता है, वही बेहतरीन कप्तान हो सकता है, और हर बार हमारे साथ यही चूक हो रहा है। आज के डेट में हमारे पास जो इंस्टिंक्ट वाली बात कही जाती है ना, कि जो धोनी में पाई जाती थी, जो रोहित शर्मा में पाई जाती थी, जो रिकी पॉन्टिंग में पाई जाती थी, कहीं ना कहीं वैसा कप्तान श्रेयस अय्यर है। और उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके ऑरे में, उसके प्रेजेंस में वो चीज़ दिखता है। लेकिन श्रेयस अय्यर से पर्सनली कुछ दुश्मनी है, या मतलब शुभमन गिल के अंदर से कहीं इतनी बड़ी बैकिंग है जो श्रेयस अय्यर को टीम में ही नहीं आने दे रही है। और कहीं ना कहीं बीसीसीआई के उस कमर्शियल वाले सेक्शन को ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल एक साथ रहेंगे तो अच्छा पैसा बना करके देंगे, हमारे पास एक चेहरा रहेगा। भाई श्रेयस अय्यर पंजाब जैसी टीम को, जहाँ पे 6-6 अनकैप खिलाड़ी थे, उनके साथ वो आईपीएल का फाइनल खेलता है। आप डोमेस्टिक सर्किट में कोई भी टूर्नामेंट उठा करके देख लो, वो बंदा फाइनल खेल ही रहा है। कप्तानी में एक अलग सा ऑरा है, बैटिंग में
उसका कॉन्फिडेंस झलकता है, वो कहीं से भी मैच जिता देने की क्षमता रखता है। तो आप ऐसे इंसान को सीधा सीधा साइडलाइन कर दे रहे हो। मतलब प्रूवन कैप्टन है वो आपके पास, लेकिन आप ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं हो, और आप फोर्सफुल्ली शुभमन गिल को बस दम पे, अपने दम पे कप्तान साबित करना चाहते हो कि नहीं, ये बेहतरीन कप्तान है। इंग्लैंड में उनको पाटा विकेट मिला, उन्होंने जम के अहमदाबाद समझ के पेल दिया इंग्लैंड को, जैसे वो अहमदाबाद में पेलते हैं। बीसीसीआई को लगा कि वाह, मजे आ गए भाई, ये तो बेहतरीन मजा आ गया, अब इसी को कप्तान बना दो। जो ऑलरेडी प्रूवन कप्तान है वो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। अब खबर फाइनली ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, भैया अभी रिसेंटली मेरे को दुख लग रहा है, यूवी कैन फाउंडेशन का एक शो था, चैरिटी शो, तो वहाँ पे विराट कोहली से पूछा गया, जब गौरव कपूर ने पूछा कि भाई आपको जनता मिस कर रही है, तो विराट कोहली ने कहा कि अभी अगला प्लान है वर्ल्ड कप जिताएंगे, तो जल्दी ही आपको ओडीआई में दिखूंगा। अब उस भाई को क्या पता है कि गौतम गंभीर और बीसीसीआई इन दोनों को अब ओडीआई से भी निकाल देंगे। यानी कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है। और मुझे तो दया आ रही है उन आरसीबी वालों पे, जो जब से आरसीबी जीती है, मतलब भाई उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जिसके दम पे वो उड़ रहे थे यश दयाल की भाई, दोनों बार चेन्नई सुपर किंग को हरा दिया, उस पर रेप केस का इल्जाम लगा है और बकायदा एफआईआर हो चुकी, मतलब ऑफिशियली एफआईआर हो चुका है। उधर उनका एडमिन अंदर चला गया है, आज तक एक पोस्ट नहीं आया है। जीते हुए आईपीएल का जश्न नहीं मना पाए, जिंदगी में पहली बार जीते वो भी जश्न नहीं मना पाए। ये तो वही बात हो गई कि इनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया है और बोला गया है कि हाथ में लेकर के बैठो, चूसना नहीं है, सिर्फ हाथ में लेकर के बैठना है। तो भाई आरसीबी के दिन पता नहीं जब से जीते हैं, मनहूसियत टूट के बरस पड़ी है इन पे। जैसे अब जीतने के बाद ही कोहली बाबा का संन्यास आ गया टेस्ट से, बताया जा रहा है कि वनडे से जबरन बाहर कर दिया जाएगा। मतलब बीसीसीआई ने पूरी तैयारी कर रखी है कि अब नई टीम के साथ हम जाएंगे आगे, और गौतम गंभीर ने ये प्लान बना लिया है भाई। और मैं लिख के देता हूँ कि रोहित शर्मा का पहले रिटायरमेंट आ जाएगा और उसके कुछ दिन बाद विराट कोहली का रिटायरमेंट आ जाएगा, क्योंकि विराट कोहली अब कंफर्टेबल नहीं होंगे वो ड्रेसिंग रूम को शेयर करने में। और दूसरी ये बात है कि गौतम गंभीर के साथ उनकी बॉन्डिंग जमेगी नहीं, और बीसीसीआई क्लियर कट गौतम गंभीर को पूरा पावर दे चुका है, जय शाह ने पूरा पावर दे दिया है। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा का ओडीआई का जो वर्ल्ड कप खेलने का सपना था और उनके जो फैंस की चाहत थी वो पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बात का दुख रहेगा कि जिस हिसाब से इन दोनों लीजेंड्स को ट्रीट किया बीसीसीआई ने या ट्रीट कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। इस तरह से ट्रीटमेंट किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिलनी चाहिए थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और तीनों फॉर्मेट में इन्होंने इंडिया को बहुत कुछ दिया है। और जो हमारे कोच साहब हैं गौतम गंभीर, वो इनका आधा जो रिकॉर्ड है उसके भी बराबर नहीं पहुंचते हैं। तो जो बंदा इनके आधे रिकॉर्ड के बराबर नहीं पहुंचता, जो बंदा सिर्फ 2 पारियों के बदौलत ओवर हाइप होकर के उसको कोचिंग मिल गया है, उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके, था वो 2 कौड़ी का क्रिकेटर, 4000 रन है उसके टेस्ट में यार, 4000 रन है। कुछ दिन रविंद्र जडेजा खेलेगा तो उसको पार कर देगा। तो भाई ऐसे आदमी को ओवर हाइप करके इंडिया टीम को चलाने के लिए भेज दिया गया है। तो जयशाह पे भी सवाल उठने लाजमी है कि जयशाह बाबू, आपके गलती के कारण, आपके साठ गांठ के कारण और आप दोनों की पॉलिटिक्स के कारण, दो जो बेहतरीन खिलाड़ी थे जो हमको वनडे में बहुत कुछ दे सकते थे 1-2 सालों तक, उनका करियर आपके पॉलिटिक्स के कारण बर्बाद हो गया है। यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप नहीं देख पाएंगे, आखिरी बार आपने देख लिया है। तो सबसे ब्रेकिंग न्यूज यही थी कि भाई अगर उम्मीद लगाए हो कि रोहित शर्मा मिलेंगे, विराट कोहली मिलेंगे और जो वर्ल्ड कप है वो हम जीत के आएंगे, तो हो सकता है कि हम जीत के आए, लेकिन ये 2 खिलाड़ी तो आपको नहीं दिखेंगे। और गौतम गंभीर ने फील्डिंग सेट कर दी है भाई, और बीसीसीआई की भी बैकिंग है कि भाई शुभमन गिल को ही प्रमोट करना है, शुभमन गिल को ही चेहरा बनाना है, और
शुभमन गिल जब तक मलाई देंगे, जब तक पैसा कमा करके देंगे, तब तक बीसीसीआई पूरा निचोड़ेगी और फिर लास्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली के जैसे ही धक्के मार करके बाहर कर देगी। यही चल रहा है हमारे क्रिकेट में। अब वो दौर नहीं गया जब हम रेस्पेक्ट देते थे सचिन, सौरभ, लक्ष्मण, धोनी जैसे मतलब दिग्गज खिलाड़ी को बीसीसीआई ट्रिब्यूट पेश करती थी। तो अब बीसीसीआई पूरा का पूरा कमर्शियल हो गई है, खिलाड़ियों के हित में सोच नहीं रही है। अब खिलाड़ी जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, आप विराट कोहली का आईपीएल का इस साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, इतना बेहतरीन आईपीएल सीजन रहा है, फील्ड पे 100% देता है। अरे आप क्यों नहीं खिलाओगे उसको? क्या कमी है उसमें बताओ, क्यों नहीं खिला रहे हो उसको? कोई जवाब नहीं है इनके पास। इनके पास जब पैसा चाहिए, माल चाहिए, कमर्शियल्स चाहिए, नया कप्तान प्रोजेक्ट करना है, अपना बंदा बिठाना और अपने से टीम चलाना है। गौतम गंभीर को जिंदगी में कप्तानी नहीं मिली, अब वो इनडायरेक्ट वे में बाहर बैठ के कर रहा है। देखना ये है कि शुभमन गिल इसको कितने दिन तक झेल पाते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।